अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक कानून था कि ज़मीन को किसी भी शख्स से एक्वायर किया जा सकता है, ज़बरदस्ती लिया जा सकता है अगर रियासत ये समझती है कि उस ज़मीन को मुफाद आमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेज़ों ने ये कानून लाया था और इस कानून का इस्तेमाल करके सड़कें, हस्पताल और हाईवेज़ बनाई थी। मगर अंग्रेज़ों के इस कानून की आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले, वो ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है उसने एक ज़मीन जो एक्वायर की है ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला के लिए, तो वो भी मुफाद आमा का है और वकला ने तकरीबन 6 अरब रुपया 2012 से जमा करा रखा है। और एक कनाल के प्लॉट की ये स्कीम है जिसमें ये स्कीम वकला के लिए मंजूर की गई है। मगर वहाँ पे जो लोग हैं, जो प्राइवेट मालिकान हैं इस ज़मीन के, उन्होंने मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज कर रखा है। और आज चीफ़ जस्टिस अतर मनल्ला ने इस मुकदमे की जब समाअत की तो बहुत से उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उस की जो ज़मीन वो एक्वायर करना चाह रहे हैं वो ज़मीन प्राइवेट लोगों की है, मगर क्या वो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और मज़दूरों को छत फराहम करने के लिए है? क्योंकि वो ज़मीन भी एक्वायर की गई है हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से पब्लिक पर्पज़ यानी मुफाद आमा के लिए। तो बहुत से सवाल उन्होंने उठाए और फिर चीफ़ जस्टिस अतर मनल्ला ने यह भी कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं, ये दरख्वास्तें, इन दरख्वास्तों में जो मौजूद ज़ेर बहस है, ये बज़ाहिर इसका उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मेरिट पर सुनेगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है वापस हाई कोर्ट को भेज दिया था और इसी मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब मेरिट पर फ़ैसला देगी। मगर सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि जो ज़मीन एक्वायर की जाती है उसके ख़िलाफ़ जो ज़मीन के मालिकान हैं वो रेफरी जजों के पास अपील कर सकते हैं, चाहे वो मार्केट रेट का मामला है, चाहे वो जगह की मिल्कियत का इशू है, चाहे वो पब्लिक पर्पज़ का मामला है, मगर वो रेफरी जजेस जो हैं उनके पास अपील कर सकते हैं। तो चीफ़ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि ये जो वकला की स्कीम इस्लामाबाद में लॉन्च की जा रही है, इसमें तो तमाम जजेस और तमाम वकीलों ने प्लाटों के लिए अप्लाई कर रखा है और ये रेफरी जजेस भी बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिन्होंने प्लाट के लिए अप्लाई कर रखा है। तो क्या वो आम आदमी जिनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही हैं उनके हक़ में भी वो फ़ैसला दे सकते हैं? क्या वो इंसाफ कर पाएंगे? और एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि आज के केस में जो सीनियर वकील एडवोकेट नईम बुखारी उन ज़मीन के निजी मालिकान को जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, एडवोकेट नईम बुखारी भी सुप्रीम कोर्ट बार की इस हाउसिंग स्कीम के मेंबर हैं। उन्होंने भी प्लॉट के लिए दरख्वास्त दे रखी है, पैसे भी जमा करा रखे हैं, मगर वो फिर ज़मीन के मालिकान की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस बात की तरफ तवज्जो हाउसिंग अथॉरिटी के जो सीनियर वकील हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दिलवाई। बहरहाल अब ये मामला 3 हफ़्ते तक जो है इल्तवा में चला गया है और 3 हफ़्ते बाद इस केस की समाअत की जाएगी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में निजी ज़मीन के निजी मालिकान की तरफ से जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मुफाद आमा में वकीलों के लिए भी ज़मीन एक्वायर की जा सकती है, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत दायर कर रखी है। और एडवोकेट नईम बुखारी का कहना था कि उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस मामले को रोक दे इसकी समाअत। तो अब 3 हफ़्ते का टाइम मिला है और इस दौरान एडवोकेट नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट में इस नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत भी करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे, हम इनसे भी बात करते हैं और बुनियादी सवाल यही है जो चीफ़ जस्टिस अतर मनल्ला भी उठा रहे थे कि आखिर ये ज़मीन जो है ये सिर्फ अशराफिया के लिए क्यों है, सिर्फ एलीट के लिए क्यों एक्वायर की जाती है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है वो क्या है, ये हम जानते हैं। जी एडवोकेट, आपने नाम बता दें। शीरी इमरान। एडवोकेट शीरी इमरान, आप एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं, तो मुख्तसरन ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार की पहले तो ज़मीन के बारे में बताएं कि कितने लोगों ने जो है कुल कितने वकला ने इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई किया और कितने कनाल का प्लाट और कितने पैसे जमा हो चुके हैं? सर गुजारिश ये है कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार के लॉयर्स ने इसमें पैसे नहीं जमा कराए हुए,
ये हाउसिंग जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनके एज़ वेल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये हाफ दोनों के हैं। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अराउंड 3500 लोगों में से तकरीबन 1900 लोगों ने जमा कराए हुए हैं। और ये कनाल के नहीं हैं, ये कुछ कनाल के हैं और 10 मरले के और अदरवाइज भी हैं। और इतने जितने सुप्रीम कोर्ट बार के प्लॉट्स हैं उतने ही हाउसिंग के एम्प्लॉयज़ के जो हैं उनके भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 100% सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए है, ये दोनों पैरेलल बेसिस पे हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने जो उनके मेंबर्स हैं उन्होंने 2012 में से ये शुरू हुआ था और 2016 तक उन्होंने 6 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को इस सिलसिले में अदा कर चुके हुए हैं। और उस सिंस दैट दे आर वेटिंग कि वो इसका कुछ जो भी आउटपुट हो और वो इसमें से अपने लिए रहायशी इस्लामाबाद में वो हासिल कर सकें थ्रू आउट दी पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट के वकला ने इसमें अप्लाई किया हुआ है। जी अच्छा सर, आप भी अपना तारफ़ करा दें। और आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जी। माय नेम इज़ राजा नियाज़ अहमद राठौर। इसमें जो सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने तक ये समाअत होती रही बड़ी डिटेल में, और हर पहलू पे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसमें गौर खोज किया। उसके बाद ये उन्होंने जजमेंट दी है। और इस जजमेंट में बेसिकली जो लैंड एक्विजिशन है, सवाल ये था कि ये CDA ऑर्डिनेंस 1960 के तहत होना चाहिए एक्वायर, या लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1898 के तहत जो एक्वायर लैंड किया गया, ये 8000 कनाल रकबा है मौजा तम्मा और मुरिया का, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, लीगल है और किसी तरीके से ये गैर कानूनी नहीं है। और ये सेक्शन 4 और सेक्शन 17(6) और 6 के जो नोटिफिकेशंस हैं लैंड एक्ट के, वो ये बिल्कुल सही दुरुस्त तरीके से कानूनी अथॉरिटी ने ये जारी किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंच से ये सवाल चीफ जस्टिस साहब ने असदुल्लाह साहब ने ये रेज़ किया, क्या लेबरर्स को भी आप देते हैं? बिल्कुल, अगर कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी हम लेबरर्स को भी देंगे। और इसमें विडो कोटा, हमारा विडो कोटा है, हार्डशिप कोटा है, अपाजों का कोटा है, जर्नलिस्ट का कोटा है, जजेस का कोटा है, क्लर्क्स का कोटा है, बेशुमार कोटे हैं जिसमें हम लोअर ग्रेड के जो लोग हैं बेचारे उनको भी हम अकोमोडेट करते हैं। और कोई भी तशना नहीं है। ये कोटे और बेचारे और जजों, साफियों और शहीदों, बेवाओं के नाम लेके तो पहले ही बहुत से लोगों की ज़मीनों पे कब्जे भी हुए हैं इस मुल्क में, ठीक है। और प्लाटों की एक नई सियासत और रवाज शुरू हो चुका है। मुझे ये बताएं कि जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था वो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बनाया था, और क्या ज़मीनें दे के लोगों को उनसे कारोबार करवाने के लिए बनाया था, या अस्पतालों और स्कूलों के लिए ये कानून बनाया गया था? देखें, ये कब्ज़ा माफिया की बात है जो आप कर रहे हैं, जो कब्ज़े करते हैं लोग। ये हाउसिंग अथॉरिटी कानून है जो हाउसिंग फेडरल एम्प्लॉयज़ और हाउसिंग एंड वर्क्स के मातहत काम करती है, जिस बोर्ड में चेयरमैन, सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं, 4 सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ मिनिस्टर। तो ये सारे ये हुकूमत कब्जा माफिया नहीं बन रही है कि लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती कानून का इस्तेमाल करके एक्वायर कर रही है? उनका कानून के तहत उनको हक पहुँचता है, ऑब्जेक्शन रेज करें। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने टर्न डाउन। क्या ये मुफादे आमा में है? ये ज़मीन जो ये अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, या कनाल के प्लाट आप बेच रहे हैं? लोग भी हैं, मसाजिद भी हैं, स्कूल भी हैं, लेकिन अशराफिया के लिए ना, अशराफिया के लिए लोग छोटे जो तबकात हैं उनके लिए भी रखें। आप हाउसिंग फाउंडेशन के वकील हैं या आप अपने प्लाट के लिए पेश हो रहे हैं? मैं हाउसिंग फाउंडेशन का वकील हूँ, हाउसिंग फाउंडेशन के लिए पेश हो रहा हूँ। आपने प्लाट भी अप्लाई किया? मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सीनियर एडवोकेट हूँ, 41 ईयर्स इन द लीगल प्रोफेशन। मैंने भी अप्लाई किया हुआ। तो आप सरकारी मुलाजम भी नहीं है, आप वकील सरकारी मुलाजम नहीं है, तो ये तो सरकारी मुलाजमों के लिए पहले कहा गया था, वकील कहाँ से आगे? भी ये भी हैं, जर्नलिस्ट को भी लॉट किए गए हैं, जर्नलिस्ट जजेस को भी लॉट। तो क्या ये जवाज है? भी लॉट हुए? नहीं, ये जवाज है, बिल्कुल है जवाज, जो इसलिए कि सबको लॉट किए जा रहे हैं। कानून क्या कहता है? कानून यही कहता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट यही कहता है, हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी लॉट किए गए? क्या चीज? ये प्लॉट सुप्रीम कोर्ट के जज भी एप्लीकेंट हैं कि नहीं है? अभी नहीं है, लेकिन पहले उनको लॉट होते रहे अंडर द रूल्स और रूल्स ऑफ बिजनेस का लॉट हुए हैं, होते रहे प्लॉट। ये जो जिन सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों ने ये फैसला किया है कि ज़मीन लोगों से लेकर वकीलों में तकसीम की जा सकती है और ये मुफादे आमा है, क्या उन 7 जजों के बेंच में से भी किसी ने अप्लाई किया हुआ था प्लॉट के लिए? आप ये मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? नहीं, फाउंडेशन को पता होगा, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन लैंड सवाए जस्टिस काजी फायज ईसा के हमने तो सुना था कि बहुत से जजों ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पेश हो रहा हूँ, लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट की जो कार्रवाई है फाउंडेशन की, सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त और जायज़ करार दी है। ये जो प्राइवेट लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं एडवोकेट नईम बुखारी,
एडवोकेट नईम बुखारी साहब ने भी प्लॉट उन्होंने भी प्लॉट अप्लाई किया हुआ है और उन्होंने भी 40 लाख रुपया पिछले 5 साल से जमा कराया हुआ है, जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास 6 अरब रुपया पड़ा हुआ है हमारा। जी बिल्कुल पड़ा हुआ है। और इनके पास पटिशनर्स की ये तमाम ऑब्जेक्शन जो यहाँ रेस कर रहे हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट में रेस किए हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये तमाम इनकी ऑब्जेक्शन अंडर द लॉ टर्न डाउन कर दी गई हैं। इनके पास सिर्फ रेमेडी अंडर द लॉ ये है कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास जाएं और सिर्फ एनहांसमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात करें और अंडर सेक्शन 23 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट उसको चैलेंज करें। लैंड रेफरी जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो ज़मीन एक्वायर होती है, तो जो मालिक होता है ज़मीन का वो लैंड रेफरी जज के पास जा सकता है कि मेरा मुआवजा बढ़ाया जाए। वो अगर मुनासिब समझे मुआवजा बढ़ाते हैं, ना बढ़ाएं तो फिर या वो मुतमईन ना हो तो फिर अंडर सेक्शन 54 ये तो लैंड रेफरी जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने तो आपके जो लैंड रेफरी जज हैं जिन्होंने निजी मालिकान की दरख्वास्तों पे फैसले करने हैं, मुआवजों का जो भी, वो जज भी तो प्लाट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जज कानून के मुताबिक वो जज नहीं अप्लाई किया, वो जज कानून के मुताबिक अपॉइंट हुए रेफरी जजेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया। जजेस हैं, सिविल जजेस हैं जो कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन अप्लाई नहीं किया। वो मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने किया, लेकिन वो कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं एज लैंड रेफरी जज। वो फैसला करें, उनके फैसले खिलाफ अगर ये मुतमईन नहीं होते फिर अंडर सेक्शन 54 वो आए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस पर रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल होती है अंडर सेक्शन 54, वो फाइल करें और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। अब इसमें सबसे बड़ा देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तजाद ये था कि इसमें वकील दरख्वास्त गुजार थे, वकील ही मुनसिफ थे, वकील ही दरख्वास्त गुजारों के भी वकील थे और फ्रीकेन दूसरी साइड के भी वकील थे। तो ये आप लोगों ने आपस में मेल बैठ के जो फैसला यही किया है कि प्लाट वकीलों को मिलने ही मिलने, और वो मुफाद आमा में है। वकीलों को प्लाट मिलना मुफाद आमा में कैसे है? सरकारी मुलाजम की तो समझ आती है, बार एसोसिएशन की क्या हैसियत है कानूनी तौर पर? क्या वो कोई स्टैचूटरी बॉडी है? बार एसोसिएशन जर्नलिस्ट को अलॉट किए, फाउंडेशन ने जर्नलिस्ट को अलॉट किए थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इत्तलात के अलॉट हुए, सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनको अलॉट हुए हैं प्लॉट, मुख्तलिफ जो है ना सेक्टर्स में अलॉट हुए हैं। इसी तरह प्रोसीडिंग्स वो करते हैं, कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग है। और ये मुनसफ वही वो जज वो नहीं, जज वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लोग हैं और ये उनका फैसला है 6 महीने समाप्त। दो प्लाट भी लिए हुए माजी में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, दो सवाल करें इसका जवाब आप लोगों ने दिए नहीं, वो हमने दिए क्या रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो बनते हैं उनके जो एंटाइटल्ड हैं उनको मिले हैं, वो भी कानूनी उनको दिए गए, कोई गैर कानूनी बात नहीं। बता दें मजदूरों के लिए भी कोई स्कीम ला रही है मजदूरों की हाउसिंग फाउंडेशन, गवर्नमेंट लाई है, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए घर बन रहे हैं और गवर्नमेंट तकसीम कर रही है उनको। जी आप कुछ कहना सर? नाम अपना बता। मेरा नाम मोहम्मद अफजल जंजू है, फाइनेंस सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का। आप जो बात कर रहे हैं, देखिए ये वकला के लिए यकीनन स्कीम बनाई गई है। इसमें 2 तबके हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, दूसरा जो वकला हैं। और वकला जो हैं इस पाकिस्तान के पहले शहरी हैं, उसके बाद वो वकला हैं। और ये स्कीम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं उनके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। हाँ ऐसा है कि कुछ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर थे और बाद में वो एलिवेट हो गए तो उस वक्त उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया था, इसके बाद ऐसा नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि आप तो कानूनदान हैं, ठीक है, आप कानून के मुहाफ़िज़ भी हैं, वकला तहरीक भी चली कानून और आइन की बालादस्ती के लिए। अंग्रेज़ों ने ये जो 1861 का कानून बनाया था कि प्राइवेट ज़मीन एक्वायर करके मुफाद आमा में अस्पताल, स्कूल या सड़कें बनाई जाएँ, तो क्या अंग्रेज़ों ने ये वकीलों की हाउसिंग स्कीमों और उनको प्लाट देने के लिए कानून बनाया था? देखिए अंग्रेज़ों या सहाफ़ियों को या जजों को या जर्नलों को ये इसलिए कानून बनाया गया था कि ये कानून जो बनाया गया था मुफाद आमा के लिए, और इस पर जो मुफाद आमा के लिए, और मुफाद आमा में ये है कि इस मुल्क जो शहरी हैं उनको रिहाइश देना इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लैंड ओनर्स हैं उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन ली गई है, उनकी ज़मीन को एक कानून के तहत जो है वो उनसे ख़रीदा गया है, उनको पेमेंट की गई है। और जिन वकला को ये मुफ्त में बंदर बांट नहीं हुई है। सो अंडर पेमेंट तो अमीर लोग दे सकते हैं, तो गरीबों का कुछ भी नहीं है इस मुल्क में जिनके पास पेमेंट देने के लिए कुछ ये आपकी बात है, ऐसा नहीं है। इस मुल्क में आप देख लें गरीबों के लिए गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। 40-40 लाख रुपए इस प्लाट के लिए जमा कराया वकीलों ने। आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, 40-40 लाख, तो क्या इनको छत की जरूरत है? क्या ये गरीब हैं? क्या ये मुफाद आमा में इनको प्लाट दे रहे हैं? डेफिनेटली ये आपकी राय है कि 40 लाख उन्होंने जमा कराया है। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है कि हमारे बहुत से वकला ने अपनी जेवर बेचे हैं, अपनी चीज़ें बेची हैं, और बहुत से वकला हैं अभी तक हमारे पास जो मेंबर हैं 1900, तमाम ने मुकम्मल रकम नहीं जमा कराई। कुछ लोगों ने पैसे कम जमा कराए हैं, कुछ किस्तों में जमा कराते रहे। ये 2012 से 8 साल के अंदर जमा हुए हैं, ये एक दिन में जमा नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये मामला जो आया है, ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। जो फ़रीक़ैन हैं, जो असल फ़रीक हैं, वो आम शहरी हैं
जो कानूनदान नहीं हैं, कानून को समझते नहीं हैं और अपने हक़ के लिए उन्हें उन कानूनदानों पे इन्हिसार करना पड़ रहा है जो कि बेनिफिशरीज़ हैं इस लैंड एक्विजिशन के और जिनको प्लॉट मिलने हैं। हत्ता कि एडवोकेट नईम बुखारी जो कि प्राइवेट ज़मीन के मालिकान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी स्कीम में प्लॉट का जो है वो अप्लाई किया हुआ है और 40-40 लाख रुपए सीनियर वकला ने जमा कराए हुए हैं। एडवोकेट नईम बुखारी ने एक दफ़ा कहा था कि वकील कभी केस नहीं हारता और ये एक बेहतरीन मिसाल है उनकी इस कहावत की, क्योंकि अगर ये केस एडवोकेट नईम बुखारी प्राइवेट लोगों के बिहाफ पे लड़े अगर हार भी जाएंगे तो नईम बुखारी साहब को प्लॉट मिलेंगे और अगर वो जीत जाएंगे तो उनको फ़ीस मिलेगी। तो एडवोकेट नईम बुखारी ने ठीक कहा था कि वकील कभी केस नहीं हारता। अब देखना ये है कि 3 हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग होती हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फ़ैसले को इंटरप्रेट मज़ीद उस पर अमल दरामद करवाती है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तासरीन की तरफ से बात कर रहा हूँ।